सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। वेद वेदांत वेदांगा विद्यास्थानेभ्य एव च। आप सभी श्रोतागणों का इस सत्य सनातन धर्म वैदिक चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अपने घर में स्वस्थ एवं निरोग होंगे। जैसे कि अब हमारा सनातन धर्म का अत्यधिक पावन पर्व नवरात्रों का प्रारंभ होने वाला है। इस चैनल के माध्यम से जानते हैं कि कैसे उसको करना चाहिए, उसकी फल प्राप्ति क्या होगी तथा उसके साथ साथ आध्यात्मिक हमको कैसे हम उससे जुड़ पाएंगे, इन सब का आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अत्यधिक लाभदायक होगी और साथ ही आपको इसमें कुछ एक विशिष्ट जानकारी भी होगी। इसी उद्देश्य से हम यह प्रारंभ कर रहे हैं। देखते हैं, नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्रि शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आता है। पौष, चैत्र, आषाढ़, आश्विन मास में प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 रातों में 3 देवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिनके नाम और स्थान क्रमशः इस प्रकार है। नंदा देवी, योगमाया, रक्तदंतिका, शाकंभरी, भीमा और भ्रामरी नवदुर्गा कहते हैं। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण प्रमुख त्योहार है जिसे पूरे भारत में महान उत्साह के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों को पूजा जाता है। माता दुर्गा के इन सभी 9 रूपों का अपना अलग अलग महत्व है। माता के प्रथम रूप को शैलपुत्री, द्वितीय को ब्रह्मचारिणी, तृतीय को चंद्रघंटा, चौथे को कूष्मांडा, 5वें को स्कंद माता, 6ठे को कात्यायनी, 7वें को कालरात्रि, 8वें को महागौरी तथा 9वें को सिद्धिदात्री कहा जाता है। इस प्रकार अब हम देखते हैं कि नवरात्रों में क्या महत्व है। देखिए, जैसे कि बोला है कि प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं। माँ दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री का है। जानते हैं शैलपुत्री का क्या स्वरूप है। पर्वतराज हिमालय की यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनको शैलपुत्री कहा गया है। यह वृषभ पर आरूढ़ दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में पुष्प कमल धारण किए हुए हैं। यह नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। नवरात्रि पूजन में पहले दिन इन्हीं का पूजन होता है। प्रथम दिन की पूजा में योगी जन अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना शुरू होती है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या से है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके बाएं हाथ में कमंडल और दाएं हाथ में जप की माला रहती है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप
भक्तों और सिद्धों को अत्यंत फल प्रदान करने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वादिष्ठान चक्र में स्थित होता है। चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और शक्ति को प्राप्त होता है। इस प्रकार आध्यात्मिक इसका अर्थ भी साथ साथ हम जान रहे हैं। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम है चंद्र घंटा है। नवरात्र उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन व आराधना की जाती है। इनका स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण इन देवी का नाम चंद्र घंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनका वाहन सिंह है। हमें चाहिए कि हम मन, वचन, कर्म एवं शरीर से शुद्ध होकर विधि विधान के अनुसार माँ चंद्र घंटा की शरण लेकर उनकी उपासना व आराधना में तत्पर हों। इनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से दूर छूटकर सहजी परम पद की अधिकारी बन सकते हैं। जानते हैं माता दुर्गा का चौथा स्वरूप, जिनका नाम है कूष्मांडा। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कूष्मांडा पड़ा। नवरात्रों में चौथे दिन कूष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है। अतः पवित्र मन से पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। माँ की उपासना मनुष्य को स्वाभाविक रूप से भव सागर से पार उतारने के लिए सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। माता कूष्मांडा की उपासना मनुष्यों को आदि व्याधियों से मुक्त करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाती है। अतः अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को कूष्मांडा की उपासना में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। जानते हैं माता का पांचवा स्वरूप, जिनका नाम है स्कंद माता। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जानी जाती है। इन्हें भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के पांचवें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में स्थित रहता है। इनका वर्ण शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन भी सिंह है। नवरात्रि पूजा के पांचवें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित रहने वाले साधक की समस्त ब्रह्म क्रियाएं एवं चित्रवृत्तियों का लोप हो जाता है। जानते हैं माता का छठा स्वरूप, जिनका नाम है कात्यायनी। कात्यायनी महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर इनकी इच्छानुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी, इसलिए ये कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी, इसलिए ये कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायनी है। दुर्गा पूजा के छठे दिन इनके स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन साधक में इस आद्य चक्र का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन
वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं। इनका साधक इस लोक के रहते हुए भी अलौकिक तेज से मुक्त होता है। इस प्रकार हमने माता के 5 स्वरूप को जाना। आगे हम माता के इस प्रकार हमने माता के 6ठे स्वरूप तक जाना। देखिए कैसे हमने माता के स्वरूपों को उनके विभिन्न नामों से और उनके महत्व को जाना। अब हम जानते हैं कि उनके किस प्रकार उनका विधि विधान से मंत्रों का जाप करना चाहिए और वह मंत्र क्या है और उनसे क्या लाभ होता है। देखिए नवरात्रि में बीज मंत्रों के साथ माँ दुर्गा के स्वरूपों की पूजा करने से फल प्राप्ति की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। बीज मंत्रों का अपना अलग ही महत्व है। माना जाता है कि संसार में हर जीव की उत्पत्ति बीज से ही हुई है। बीज को जीवन की उत्पत्ति का कारक माना गया है। पूजा के दौरान उच्चारित किए जाने वाले बीज मंत्र भी इसी तरह से कार्य करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार सभी देवी देवताओं के संपूर्ण मंत्रों के प्रतिनिधित्व करने वाले शब्द को बीज मंत्र कहा गया है। सभी वैदिक मंत्रों का सार बीज मंत्रों को माना जाता है। ग्रंथों के मुताबिक ओम को सबसे बड़ा बीज मंत्र माना जाता है। बीज मंत्रों को सभी मंत्रों के प्राण के रूप में माना गया है, जिनके प्रयोग से मंत्रों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आइए हम जानते हैं कि कौन से दिन किस बीज मंत्र का जाप करें। प्रथम दिन शैलपुत्री का है, जिसमें हम जाप करेंगे ह्रीं शिवायै नमः। द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी का है, उस दिन का जाप करेंगे ह्रीं श्री अंबिकायै नमः। तृतीय दिन चंद्र घंटा का है, उनका बीज मंत्र है ऐं श्रीं शक्तयै नमः। चतुर्थ दिन कूष्मांडा का है, उस दिन हम लोग जाप करेंगे ऐं ह्री देव्यै नमः। पंचम दिन माता स्कंद का है, उनका बीज मंत्र है ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः। षष्ठ दिन कात्यायनी का है, उस दिन का बीज मंत्र है क्लीं श्री त्रिनेत्रायै नमः। सप्तम दिन अष्टम दिन महागौरी का है, उनका बीज मंत्र है श्री क्लीं ह्रीं वरदायै नमः। नवम दिन सिद्धरात्रि का है, उस दिन है ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धयै नमः। इस प्रकार हमने जाना कि किस प्रकार हम नवरात्रों का विधि विधान से व्रत रखना चाहिए और उनका किस प्रकार से जाप करना चाहिए। इस नवरात्रों में हम न केवल नवरात्रों का पर्व रखेंगे, अपितु हमें इससे एक आध्यात्मिक शक्ति की भी प्राप्ति होती है। देखिए जैसे व्रत का अपना स्तर है, उसी प्रकार इसमें आध्यात्मिक जुड़कर व्यक्ति के मन चित्त एवं चित्त शांति होती है। जैसे साधक उस परम अवस्था में पहुंच जाता है, उसी प्रकार हम जैसे साधारण मनुष्य भी शांत चित्त होकर दिन रात उस परम तत्व का ही चिंतन करेंगे। इस प्रकार नवरात्रि पर्व केवल व्रत के रूप में ही प्रसिद्ध नहीं है, अपितु इस समय इस महामारी के चलते हुए भी हम लोगों को मानसिक शांति मिले, हम लोग आध्यात्मिक से जुड़े। जितने हम शांत होंगे उतना ही हम अच्छे से अच्छी उन्नति कर पाएंगे। आज संपूर्ण जगत तनाव से ग्रस्त है, उसका मुख्य कारण है हमारी आध्यात्मिकता में कमी। हम जितना आध्यात्मिक में जुड़ेंगे उतना ही हम दुखों से दूर होते जाएंगे। आशा करते हैं कि यह नवरात्रि आप सभी की संपूर्ण मनोकामनाएं को पूर्ण करे और यह आप लोगों के लिए सफल हो। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो
अत्यधिक लाभदायक होगी। अगर आपको यह चैनल पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही आपको ऐसी आगामी वीडियो से हम अवगत कराते रहेंगे। आपका अपना चैनल सत्य सनातन वैदिक धर्म।